अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, पहली बात तो इसमें यह है कि 2x2 में आती नहीं है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये हमेशा 3x3 में आती है या फिर 4x4 में चल जाएगी, उससे ऊपर जितनी कोटि बढ़ती जाएगी ना उसमें आती है। कहने का मतलब ये है कि 2x2 में ये मैट्रिक्स आती नहीं है, ये स्टार्टिंग होती है 3x3 से। जैसे कि हम कोई भी लिख लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये हो गई हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या बोलती, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या बोलती है कि इसमें है ना जो लोअर है, नीचे के जो एलिमेंट है, डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट है, अपने पास डायगोनल ये हो गया, डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट है, जैसे 3 बच रहे हैं डायगोनल से नीचे के एलिमेंट, ये क्या होने चाहिए? सारे 0 होने चाहिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में। और इसमें है लोअर वाली में क्या होता है? जैसे 3x3 की लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या होगी? 3x3 की ये होगी। लोअर वाले में क्या होता है? लोअर वाले में ऊपर के 3 अवयव है ना, जैसे कि डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, कितने भी आओ चाहिए ऊपर, वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ये तो कंडीशन होती है लोअर में। और अपर में क्या होती है? अपर में क्या होता है? डायगोनल से जो नीचे के जो एलिमेंट है ना वो सारे 0 होने चाहिए। इसे तो बोलेंगे हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और इसे बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें से बताना आप लोअर वाली कौन सी है और अपर वाली कौन सी है। एक मैट्रिक्स तो ये है 3x3 की, और एक और देता हूं आपको, अब इसमें आइडेंटिटी करो आप कौन सी लोअर मैट्रिक्स है और कौन सी अपर मैट्रिक्स है। अपर मैट्रिक्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि डायगोनल जो होता है अपना विकर्ण से नीचे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और लोअर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? डायगोनल से ऊपर के सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो अब देखो आप इसमें कौन से है, ये क्या हो गया अपने पास? डायगोनल। इसमें क्या दे रखा है? डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट क्या दे रखे हैं? 0। तो ये कौन सी होगी? ये तो होगी हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और इसमें देखो ये क्या है? इसमें डायगोनल से नीचे के एलिमेंट, इसमें ऊपर के 0 है नहीं, तो इसमें क्या है? नीचे के एलिमेंट किस में होते हैं? ये होते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये हो गए आपके मैट्रिक्स के 8 प्रकार। यहां तक आपके मेरे को लग रहा है 3.2 तक आपके क्लियर है एकदम। ये तो हो गया आपके सारे प्रकार हो गए मैट्रिक्स के। और एक चीज और, मैट्रिक्स है, चलो कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने क्रॉस कितने की है? 3x3 की है। एक इसमें होती है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है इसमें? अवयव की कोटि उसे कहते हैं जो क्या होता है? m × n, यानी जो यहाँ पे m और n की वैल्यू आती है ना, वो किसकी अवयव क्या आती है?
कोटि आती है। जैसे यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 इसकी क्या होगी, आगे की कोटि होगी। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लिखता हूँ आगे कोटि के लिए। वो देखना 1 2 3 7 8 9, ये कोई आव्यू है। इसमें पंक्ति कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 2 क्रॉस 3 की क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें आव्यू की कोटि कितनी होगी। इसमें आव्यू कोटि कितनी होगी, आव्यू कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू n। m की वैल्यू क्या होती है, पंक्ति, n की वैल्यू रो, अपने पास क्या हुआ है, कॉलम। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन को, 2 क्रॉस 3 यानी कि 3 दूनी 6। इसकी कोटि कितनी होगी, 6 होगी। ये आपके पास होगी आव्यू की कोटि। ठीक है, एक प्रकार हो रहा है इसमें, वो और देखना, वो शायद आपकी बुक में नहीं होगा क्योंकि वो आगे क्लासों में काम आता है, वैसे यहाँ पे भी आएगा आपको। एक होती है समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एलिमेंट बराबर हो और कोटि बराबर हो। जैसे कि हमारे पास दो दे देंगे, दो मैट्रिक्स दे देंगे ए और बी, उनके एलिमेंट बराबर होने चाहिए और कोटि भी बराबर होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, समान मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, एग्जांपल लिख दिया कोई भी, ये लिख दिया। ये कितने क्रॉस कितने किया है, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो तो हो गई इसमें पंक्ति, कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और ये कितने की है, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब इसमें हमने क्या कहा था, इक्वल मैट्रिक्स में, इक्वल मैट्रिक्स में बोला था कि हमने अवयव की कोटि समान, इक्वल मैट्रिक्स में क्या बोला था, एक का एलिमेंट समान होना चाहिए और उसकी कोटि, यानी कि जो ये m और n की वैल्यू है ना, ये क्या होनी चाहिए, दोनों में समान होनी चाहिए। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यानी दो नियम दो कंडीशन रखी थी मैंने समान मैट्रिक्स के लिए। एक तो उनके m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भाई m की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये कंडीशन तो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना आव्यू के अंदर, वो भी क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखो a11 पहली पंक्ति पहली रो में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे पहली पंक्ति पहली रो में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे ही तुम दूसरे में देख लो, दो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 15 है, ये भी दोनों समान नहीं है। पहली बात तो यहीं पे समझ जाओ कि यहाँ पे पहला ही समान नहीं है, तो और तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो गए ये। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें बताना। एक मैट्रिक्स तो ये लिख दी मैंने, और दूसरी मैट्रिक्स क्या लिख दी, ये कितनी की है, ये 3 क्रॉस 3, ये 3 पंक्ति 3 आव्यूह, ये कितनी की है, 3 क्रॉस 3 की। अब हमने क्या कहा था इक्वल मैट्रिक्स में, सबसे पहले तो m और n की वैल्यू देखनी चाहिए, वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद में एलिमेंट देखने चाहिए, एलिमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई, यहाँ पे भी 3 आ गई, ये तो हो गया। यहाँ से अब n की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, ये बराबर है, यानी मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी अपनी। अब दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि
अवयव के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब वो चेक करते हैं, जैसे कि ये 1 1 है, पहली पंक्ति पहला अवयव है 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ये भी हो गया बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए इक्वल। ये यहाँ पे क्या है, दूसरे पे a22 क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखोगे आप आगे देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। कहने का मतलब है कि इसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या है, दोनों के समान है। तो हम क्या बोल सकते हैं, A बराबर B, यानी कि A और B समान मैट्रिक्स है। ये आपका लास्ट टाइप था, ये टाइप का। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स की संक्रिया, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की संक्रिया, मैट्रिक्स की संक्रिया हमारे जो 12th के सिलेबस में है वो दो ही संक्रिया दे रखी है मैट्रिक्स की, एक तो योग वाली और एक बाकी वाली। बाकी को ऐसे हिंदी में बोलते हैं व्यकलन। तो हम सबसे पहले पहली वाली लेके चलते हैं। पहली वाली है योग वाली संक्रिया, योग संक्रिया। योग से अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, योग मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें प्लस होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स की संक्रिया। इसमें दो संक्रिया आती हैं, योग वाली और व्यकलन वाली। व्यकलन को क्या बोलते हैं, बाकी वाली। योग वाली संक्रिया में क्या होता है, पहली बात इसमें ये ध्यान रखनी है, जो हमारे ऑर्डर आते हैं ना कोटि n क्रॉस n, इनकी दोनों मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी ये जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो एक 3 क्रॉस 3 की आ गई और एक आ गई 2 क्रॉस 3 की, ये कभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इनके m और n की वैल्यू क्या नहीं है, समान नहीं है। ये हमेशा किस में जुड़ते हैं, समान टू इक्वल टू इक्वल में जुड़ते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये कितने की है, 2 क्रॉस 3 की है। और इसमें हम लोग जोड़ दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूँ बी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। अब आप इसको जोड़ो, ये पहले ये बताओ जुड़ सकती है नहीं जुड़ सकती, ये नहीं जुड़ सकती, क्योंकि इसमें m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे कितनी है n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है। और हमने बोला था योग मैट्रिक्स में क्या होता है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, n की वैल्यू समान होनी चाहिए, n की वैल्यू समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नहीं जुड़ सकते। और वैसे भी जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, ये लाइन तो रह जाएगी, जोड़ के देख लो। अब इसमें अपना अगले चलता है एग्जांपल, a बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं b 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखो ये कितनी की है, 3 क्रॉस 3 की है। ये कितने की है, ये 3 क्रॉस 3 की है। इसमें m की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें m की वैल्यू कितनी है 3 है, तो m की वैल्यू समान है। इसके बाद n की चेक करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो n की वैल्यू समान है और m की वैल्यू समान है, दोनों में समान है, तो ये मैट्रिक्स जुड़ सकती है। अब इनका योग क्या होगा, a प्लस b। अब देखो जोड़ो, पहली पंक्ति पहले रो की दूसरी मैट्रिक्स है ना, उसकी पहली पंक्ति पहले रो में जुड़ जाएगी। 11 प्लस में 1, ये क्या होगा 12,
अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम की और दूसरी मैट्रिक्स में इसमें जुड़ जाएगा 12 और 2। 12 तो कितने हो गए 14, और ये कहाँ पे 3 और ये जुड़ जाएगा 13, ये हो गई 16। ये क्या हो गया 4 और ये 14, ये क्या हो गया 18। इसमें 5 और 15, ये क्या हो गया 20। ये क्या हो गया 6 और 16, ये कितने हो गए 22। ये कितने 7 और 17, ये 24। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18, ये क्या हो गए 26। ये क्या है 9 और यहाँ पे 19, तो क्या है 28। ये इसका क्या हो जाएगा योग वाली संक्रिया हो जाएगी इसकी। ये कितनी की बनेगी, ये 3 क्रॉस 3 की ही बनेगी। ये आपका यहाँ पे होता है योग संक्रिया। बाकी कल देखते हैं व्याकरण वाली। ये हेलो दोस्तों, आज सर ने आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं प्रवीण सर। मैट्रिक्स का 12th वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम्स आर रीड हेयर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सेशन रहा है और इसी टाइप से बहुत ही अच्छा रहेगा आगे भी। सर आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके आपके लिए लेक्चर का टाइम निकाल रहे हैं, आप भी बने रहना। और अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो बेसिक आपका अगर क्लियर हुआ हो, थोड़ा बहुत लगा हो आपको कि कुछ है वाकई में वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह के 12th के मैथ्स लेक्चर के लिए बने रहना अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।